हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट लव स्टोरी। ये जुनून मोहब्बत का तीसरा एपिसोड है। आप जाके पहले प्रीवियस एपिसोड सुन लें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कॉलेज में अंजलि जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही थी। संजय उसका वेट कर रहा था पार्किंग एरिया में। अंजलि अपना पर्स उठाए, जल्दी अपना फ़ोन उठाए, अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। सोम्या पीछे से आवाज़ देती हुई, अरे रुको रुको। अंजलि पीछे पलटकर सोम्या को देखा और कहा, क्या हुआ? सोम्या, अरे वो एक्चुअली ऑल द बेस्ट और अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर वाइफ। अंजलि घूरते हुए, तुम नहीं सुधरोगी। सोम्या हंसकर, चलो ऑल द बेस्ट और फ़ोन करके सब मुझे बताना, ओके? क्या क्या हुई है? अंजलि वहाँ से जल्दी जल्दी तेज़ कदमों के साथ बाहर निकल रही थी, पार्किंग एरिया तरफ आ रही थी। संजय, अरे लेट हो रहा है भाई, 2 बज रहे हैं। अरे हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कार में बैठकर कार चालू की और वहाँ से निकले। संजय, टेंशन मत लेना, सब ठीक है। अंजलि, यस ओके, मैं टेंशन नहीं ले रही, टेंशन तो उसे लेनी चाहिए। संजय मुस्कुराते हुए, अच्छा तो अब क्या डराया जाएगा? अंजलि, नहीं, वार्न किया जाएगा कि क्या लिमिटेशन होगी इस रिश्ते में। संजय, ओके। ये कहते हुए अंजलि अपने दोस्त संजय को उसके घर छोड़ देती है। वहाँ से संजय बाय कहते हुए अपने घर चला जाता है। अंजलि यू टर्न लेकर अपने घर आती हुई रास्ते में यही ख्याल लेकर, पहले जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो भी लड़की है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस रिश्ते को एज एन नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह आगे बढ़ाऊँ। 6 महीने की ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ना उससे मेरी ज़िंदगी में कोई लेन देन, ना मुझे। ये कहते हुए अंजलि अपने घर पहुंचती है। 2:30 हो रहे थे। दरवाज़ा खोला। अंजलि ने खटखटाया। दरवाज़ा खोला। माँ खड़ी थी। अरे कहाँ रह गई थी भाई, इतना लेट हो गया है। अरे सॉरी 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 माँ, वो क्या है कि सब अरेंजमेंट करके प्रिंसिपल को बताकर आई हूँ मैं। अच्छा जल्दी करो, जाओ फ्रेश हो जाओ और तैयार हो जाओ, वो लोग बस आते ही होंगे। अंजलि की माँ, अंजलि बेटा तुम खुश तो हो ना? अंजलि नकली मुस्कुराहट के साथ, माँ खुश हूँ कि ना हूँ, अब ये जो कुंडली का दोष है इसके के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे ये सब करना होगा। ये कहते हुए अंजलि अपने रूम में चली जाती है। वहाँ निव्या अपने चुलबुले अंदाज के साथ कान में एयरफोन लगाए गाने सुन रही थी और सर इधर उधर हिलाकर अपना कार्बन डेटिंग कर रही थी। कब से उसका फ़ोन बीप 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 करके बज रहा था। सोनल आई और कहा, मैम मैम। अरे निव्या कहते हुए, सोनल सुनो तो सही, ये गाने की बीट कितनी अच्छी है। सोनल, अरे हम बाद में सुन लेंगे ये सब गाने, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? क्या फ़ोन कब से बज रहा है? उनके एयरफोन कान से हटाते हुए, हाँ क्या कह रही थी? फ़ोन कब से बज रहा है आपका? ओ ओ कहाँ है? हाँ हाँ, लिखा हुआ था माँ कॉलिंग। हेलो माँ। बेटा जी याद है ना? क्या याद है माँ? मुझे क्या याद रखना चाहिए? बेटा आज चलना है ना हमें, लड़की घर वालों के घर चलना है, देखना है हमें और डेट फिक्स करनी है शादी की। ओह ओह, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। इतनी लापरवाह नहीं हो सकते हैं बेटा,
अब शादी होने वाली है तुम्हारी। माँ करेक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैरिज नहीं है जो मुझे सब चीज़ देखनी पड़ेगी। माँ कह रही थी सीरियस होते हुए, बेटा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैरिज तो है ना, इसमें भी शादी आती है। हाँ हाँ ओके माँ, निकल रही हूँ मैं। बेटा लंच क्या? अरे नहीं नहीं, मैं आके कर लूँगी। अरे भाई जल्दी आओ, फिर खाना खाने का निकलना भी है, हमें ने 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। हाँ ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। यहाँ निव्या जल्दी जल्दी अपने सामान समेटते हुए, एक उठाए दूसरा गिरे, दूसरा उठाए पहला गिरे। सोनल मैम, मैं हेल्प कर देती हूँ। अरे सोनल, यू आर वेरी काइंड स्वीट हार्ट डार्लिंग। मैम ये ज़्यादा हो गया। सोनल थोड़ा सा शर्मा रही थी, मुंह लाल हो गया था। अरे सोनल तुम शर्मा रही हो? अरे तुम्हारा दिल कहीं मुझ पर तो नहीं आ गया? हाय इस दिल को संभालो, कहीं मुझ पर पर्दा आ गया तो दिल टूट जाएगा। मेरी शादी की बात चल रही है, अब कितने से शादी करूँ मैं? सोनल मुस्कुराकर, मैम आप नहीं सुधरेंगी। अच्छा सोनल, बाकी काम मैं कल कर लूँगी, मैंने सर से बात कर ली है। वैसे भी मुझे जाना होगा, देख लेना जो भी है, थोड़ी सी डेटा एनालिसिस करनी है, वो देखकर सबमिट कर देना और मुझे मेल ज़रूर कर देना। ओके मैम। मैम ऑल द बेस्ट। निव्या मुस्कुराकर फ्लाइंग किस देती हुई, थैंक यू मेरी जान, अब बाय। ये कहते हुए अपना हेलमेट लगा के बाइक से फुर करके भागती हुई निव्या पहुंची अपने घर। मम्मी पहले तुम खाना खाओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ माँ खा रही। जल्दी जल्दी 2-3 निवाले खाए और कहा मम्मी मेरा हो गया। अरे इतने में हो गया? अरे नहीं मम्मी, तैयार होना है मुझे। कमरे में जाकर सारा सामान इधर उधर फैला रही थी, कौन सी शर्ट सही लगेगी, कौन से कपड़े पहनूं, फॉर्मल पहनूं, पार्टी वेयर पहनूं, वेस्टर्न पहनूं, इंडियन अटायर पहनूं, साड़ी, नो वे, साड़ी क्यों पहनूंगी मैं? मम्मी दरवाजे पर खटखटा रही थी। देखा दरवाज़ा खुला था, अंदर निव्या जैसे कमरे में पहुंची, कमरे का हाल देखकर शौक खड़ी होकर, निव्या ये क्या किया है तुमने? अपने कमरे की हालत देखो। मम्मी बाद में सही कर लूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। सुजाता जी पहन लो जो भी पहना है, जल्दी चलो। हाँ हाँ मम्मी, सॉरी टीना जी, हाँ मम्मी पहन रही हूँ, चल रही हूँ। तो एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट निकाली, ब्लैक पैंट को फेंका और ब्लू पैंट उठाई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तैयार होकर हाथ में वॉच पहनकर, बटन लगाकर बाल को पोनी टेल में बांधकर जब सामने खड़ी हुई, आईने में देख कर कहा, गाना गुनगुनाने लगी मुस्कुराकर। आज उनसे मिलना है हमें जिनकी कुंडली में दोष है मेरे साथ। ओ गाना उल्टा गा रही मैं, जैसा भी है मज़ेदार है। आज उनसे गुनगुनाकर तैयार होकर शूज़ पहनकर नीचे आई। तब तक सब तैयार थे। डेविड जी, रीना जी और उनके भाई का फ़ोन मिला रहे थे। डेविड जी, भाई कहाँ है? आज भी इतना सुबह से गए हुए हैं, शाम होने आई है, दोपहर हो गई है, अब तक नहीं आए। क्या मेरे साथ आएंगे नहीं? अरे बेटा आएंगे, चलो हम चलते हैं, मैंने एड्रेस लोकेशन सेंड कर दी है, वो पहुंच जाएगा। कहा है 3:30 तक आता है वहाँ पर। ओके डैड। सब चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। निव्या पर ही एक्साइटेड के साथ, पता नहीं कैसी दिखती होगी, पता नहीं कहाँ होगी, किस तरह का नेचर होगा, ये सब सोच रही थी। कैसी भी होगी मज़ा तो बहुत आएगा। ये कहते हुए आखिरकार आधे घंटे की ड्राइव करके ये लोग पहुंच जाते हैं मेंशन। गुप्तास हाउस लिखा हुआ था वह। निव्या जैसे उतरकर पूरा स्कैन कर रही थी घर को।
ओके, तो ये है मेरा टेम्परेरी ससुराल। पीछे से उसकी माँ शोल्डर पर मारती हुई हल्के से, बेटा प्लीज़ बिहेव लाइक अ सोबर एंड नाइस पर्सन। मम्मी, क्या आपकी बेटी अच्छी नहीं है? आपकी बेटी प्यारी नहीं है? क्या हूँ मैं, अच्छी नहीं लगती क्या? अरे नहीं, मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है, लेकिन ये जो चुलबुला अंदाज़, मस्ती खोरी वाली, थोड़ी देर के लिए भी चुप ना रहना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। निव्या, अपनी माँ को साइड से हग करते हुए, देखना इन्हें मैं बहुत पसंद आऊँगी। दरवाजे घंटी बजाते हुए अंदर से सुजाता और राजीव, अरे शायद आ गए। उनका बेटा, राजीव का बेटा, जाकर गेट खोलता है और वेलकम करता है। वहाँ से पीछे से सुजाता और राजीव जी भी आ जाते हैं और नमस्ते करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। और पहली बार निव्या से राजीव और सुजाता की आमना सामना होता है, मिलते हैं। तो निव्या भी बड़े ही प्यार से रिस्पेक्टफुली उनको ग्रीट करती है, मिलती है। सुजाता निव्या को गले लगाकर, कितनी प्यारी हो, है ना आंटी, मैं प्यारी हूँ ना? वही मम्मी को कह रही थी, मम्मी कह रही थी बिहेव लाइक अ मैच्योर और नाइस गर्ल। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? सुजाता हाँ हल्के से मुस्कुराते हुए, अरे नहीं भाई, बहुत ही प्यारी हो और अच्छी हो। चलो चलो अंदर आओ। सब अंदर आकर लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। हंसी मजाक का माहौल था। एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाया। कहा, डेविड, मिली मेरी फैमिली से, मेरा बेटा, मेरी बहू और एक मेरा बेटा और है सुनील। वो यहाँ नहीं रहता, वो लंदन, वो इंडिया में रहता है, क्योंकि वहाँ वो आईपीएस ऑफिसर है। ओह, निव्या का मुँह कला को खुला, वाव। तो वो वहाँ जाकर यहाँ क्यों नहीं रहा, वहाँ क्यों है? अरे वो कहता है आई लव माई इंडिया, इसलिए। ओके, चाय पानी का इंतज़ाम किया जाता है, सबको दिया जाता है। थोड़ी देर में रीना जी कहती हैं, सुजाता जी, बहन अंजलि बेटा कहाँ है? ये सुनकर निव्या भी अपनी माँ की तरफ देखते हुए सामने आंटी को देखने लगी। सुजाता, मैं बुलाती हूँ। ये कहते हुए सुजाता जी अंजलि के रूम की तरफ बढ़ गई, सीढ़ियों से ऊपर। निव्या की नज़र वहीं थी जहाँ से सुजाता जी अपनी बेटी के लिए लेने गई थी। इतने में डोल पर आवाज़ आती है, और दरवाज़ा खोलने के लिए अंजलि की भाभी कहती है कि मैं जाती हूँ, दरवाज़ा ओपन करती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही सामने दो लोग थे। एक थे पंडित जी को नमस्ते करती हैं और कहती हैं, दूसरे शख्स को देखकर कहती हैं, ये आप कौन जी? ये राजीव गुप्ता का घर है ना? मैं डॉक्टर आकाश, निव्या का भाई। तो अरे हाँ जी, आइए प्लीज़, वेलकम। ये कहते हुए दोनों को अंदर बुलाया जाता है। पंडित जी से सब मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और डेविड जी अपने बेटे को मिलाते हुए, मीट माय सन डॉक्टर आकाश थॉमस। सब मिलते हैं और इतने में ऊपर से, चलो हम अंजलि का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अंजलि, जिसने ऑरेंज और रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, खूबसूरत, भला की खूबसूरत लग रही थी। बाल ओपन थे, थोड़ी वेवी टाइप थे, छोटी सी बिंदी लगाई थी, हल्की सी लिपस्टिक लाइट पिंक कलर की, एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में घड़ी थी। खूबसूरती के मामले में अंजलि निव्या से ज़्यादा खूबसूरत थी। माँ दरवाजे पर खड़े हुए देख रही थी और कह रही थी, बेटा तैयार हो? अंजलि शीशे से अपने माँ को देखकर फिर मुड़ते हुए देखते हुए, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। तो कहती है, हाँ चलो, वैसे भी सब आ गए हैं और तुम्हारा ही पूछ रहे हैं। हाँ चलिए, मिलते हैं। ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई अंजलि निव्या जो बात कर रही थी
राजीव की फैमिली से और इन सब से देख कर कहा, अरे आ गई अंजलि। निविया थोड़ा सा अपने फेस को राइट साइड देखती है और उसकी आंखें वहीं थम जाती हैं। उसके लिए सब स्लो मोशन में चीज़ें चल रही थी। आराम से उतरती हुई अंजलि उसे और भी स्लो लग रही थी। हल्की हल्की हवाओं में अंजलि के बाल लहरा रहे थे। निविया एक तक सिर्फ अंजलि को देख रही थी और मन में सोच रही थी, हाय हाय, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। और वेट यही है तो अपने तस्वीर में देख रही थी। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब सुजाता अपनी बेटी को लेने गई थी तब अंजलि अपनी आदत के मुताबिक इधर सबको घुमा रही थी। तब एक तरफ तस्वीर पर उसकी निगाह अटक गई थी। कह रही थी, हाय ये लड़की नहीं खूबसूरत है। खूबसूरत लड़कियाँ सिंगल नहीं होती, या तो शादीशुदा होगी या तो engaged होगी। घर की बहू है, नहीं बहू तो नहीं, बेटी हो सकती है। क्या पता शादीशुदा होंगे। लगती तो मेरी एज की ही है, थोड़ी सी बड़ी लगती है, पता नहीं। अब चलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अंजलि उसे ही देख रही थी। निविया उसे ही देख रही थी। अंजलि सीढ़ियों से उतरते हुए वहाँ आई और सबसे मुलाकात की। रीना जी देखकर कहा, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। सबसे नमस्ते किया और रीना जी ने कहा, आओ मेरे पास बैठो। रीना जी के बाजू में बैठ गई थी। रीना जी जो कि निविया के सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थी, उसे अंजलि जी रीना जी के बाजू में बैठ गई। उसके सर पर सहलाया और कहा, बहुत ही प्यारी लग रही हो। अंजलि ने हल्की सी स्माइल देकर साइड पर छोटी सी स्माइल देकर उनकी तरफ देखकर कहा, थैंक यू आंटी। निविया को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन वो उसे ही देख रही थी। कॉफ़ी का मग उसके हाथ में ही था। आकाश जो कि इसके बाजू में बैठा हुआ था, सर पर टपली देते हुए, अरे कहाँ ध्यान है, क्या देख रही हो। अरे भाई नहीं, कुछ नहीं। क्या देखती हूँ, कहाँ देखती हूँ, कुछ नहीं। क्या घूरे जा रही हो अंजलि को। यही है, कॉलेज की प्रोफेसर है, पापा को पढ़ा था, साइकोलॉजी पढ़ाती है। ओके। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अरे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आकाश ने कहा, मैंने सुन लिया बेटा, सुधर जाओ वरना टीचर हैं सुधार देंगी। ये कहते हुए मुस्कुरा कर अपने पापा और राजीव से बात करने लगा। अंजलि सबसे बात कर रही थी और उसका ध्यान, उसकी नज़र एक पल के लिए भी निविया के पर नहीं गई। रीना जी, अब इस सबसे मिलिए बेटा, मिलो मेरी बेटी निविया से। तब जाकर अंजलि ने अपनी आँख उठाकर निविया को देखा। ये पहली बार था जब नज़र से नज़र टकराई। हाय क्या मंजर था। अंजलि उसे देखती रही। निविया भी उसे देख रही थी हल्की स्माइल के साथ। कहा, हाय। अंजलि ने भी कहा, हाय। निविया ने कहा, आप अंजलि है ना, अंजलि गुप्ता जिससे मेरी शादी होने वाली है, राइट। अंजलि ने कहा, मन में सोचा, कहाँ कोई दिखाई दे रहा है क्या। उसने कहा, जी हाँ। बस ये कहते हुए नज़र फेंक दी। निविया ने कहा, ये क्या बात है। पंडित जी ने कहा, अब सबकी बातें हो गई हैं तो मेरी भी सुनो। पंडित जी ज़रा अलग मिजाज से थे, बात कर रहे थे। सारी कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद, देखने के बाद इन दोनों की कुंडली का योग है 6 महीने तक का, यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख, इस महीने की
27-28 को उनकी शादी का मुहूर्त है, यानी कि हम छोटी सी पूजा करके मंडप सजाकर शादी कर सकते हैं। कोई और रस्में करने की आवश्यकता नहीं है। जजमान 6 महीने के बाद इनकी ये अगर साथ रहें तो इनकी मर्ज़ी है, ना रहें तो भी इनकी मर्ज़ी है बस। लेकिन इन दोनों की कुंडली एक दूसरे के साथ रहकर ही इन दोनों की कुंडली का दोष ख़त्म हो सकता है। सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। निव्या: अरे पंडित जी, 6 महीने की बात है ना, सो रिलैक्स और इन्जॉय। 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे और साथ में ही रहना है ना, रह लेंगे। ये कहते हुए अंजलि की तरफ देखी। अंजलि मन में ही सोच रही थी, कह तो ऐसे रही है कि 6 घंटे हैं, 6 महीने की बात है। अब मुझे इस लड़की को बर्दाश्त करनी होगी जो बहुत ही बोलती है और लगती केयरलेस है। निव्या मन में, हाय इतनी स्ट्रिक्ट और सीरियस और साइलेंट पर्सन, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक्साइटमेंट बड़ी है। ये सब बातें चल रही थी, तब अंजलि अचानक से उठकर कहने लगी, मुझे निव्या से बात करनी है। सबका ध्यान, सब जो आपस में बात कर रहे थे, सब एकदम चुप हो गए और सब एक साथ निव्या को, अंजलि को देखने लगे। निव्या भी उसे देख रही थी, शॉक नहीं थी पर सरप्राइज थी। वाओ, ये सब बोल मुँह मन में सोच रही थी। तो राजीव और डेविड उनका, हाँ कोई बात नहीं, जाकर मिल लो, बात कर लो, जो भी कहना है एक दूसरे को कह लो। समझ ले बच्चे, शादी से पहले मुलाकातें ज़रूरी हैं। तो का सब, निव्या ने अपनी फैमिली को देखा और राजीव की भी फैमिली को देखा। सब ने कहा हाँ बेटा जाओ, और निव्या खड़ी हुई। आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी यहीं मैं रोकूंगी। कल एक नए एपिसोड के साथ कि आखिर अंजलि निव्या से कहना क्या चाहती है, और फिर निव्या का चुलबुलापन और उसकी बातें क्या अंजलि को पसंद आएंगी या इरिटेट करेंगी। तो जानने के लिए मेरे साथ स्टोरी में रहते रहिए। हाँ, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट।